एक दिन एक छोटा साधु पहाड़ों में मशरूम तोड़ने गया, लेकिन रास्ता भटक गया। तभी एक बूढ़ी दादी मिली, जिसने प्यार से उसे अपने घर बुलाकर मशरूम पकाकर खिलाए। छोटा साधु बिल्कुल निश्चिंत होकर इतना खा गया कि उसका पेट भर गया और वह गहरी नींद में सो गया। लेकिन आधी रात को अचानक उसे धातु रगड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने चुपचाप दरवाजे से झांक कर देखा तो पाया कि वह बूढ़ी दादी छुरी तेज कर रही थी और पास ही एक टोकरी में खोपड़ियां भरी हुई थीं। यह देखकर छोटा साधु का खून जम गया। उसे समझ आ गया कि यह बूढ़ी औरत असल में काला पहाड़ का राक्षस है। उसे पहाड़ में आने से पहले गुरु की चेतावनी याद आई और वह बहुत पछताया। अच्छी बात यह थी कि गुरु ने उसे सुरक्षा के लिए 3 जादुई ताबीज दिए थे। छोटा साधु भागने लगा, लेकिन लकड़ी से ठोकर खाकर गिर पड़ा। राक्षस उसे खाने ही वाला था कि डर के मारे छोटा साधु बोला कि उसे शौचालय जाना है। भाग न सके, इसलिए राक्षस ने उसे मजबूती से बांध दिया। जैसे ही वह शौचालय में गया, उसने जल्दी से रस्सी खोल दी, एक ताबीज लकड़ी से बांधा और खिड़की से कूदकर भाग गया। बाहर राक्षस उसे जल्दी करने के लिए आवाज देता रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि रस्सी से बंधा हुआ ताबीज खुद जवाब देने लगा। राक्षस को कुछ गड़बड़ लगी। उसने जोर से रस्सी खींची, तभी उसे समझ आ गया वो सच में छोटे साधु की चाल में फंस चुका है। भागते हुए छोटा साधु ने मंत्र पढ़कर दूसरा ताबीज फेंका। अगले ही पल वह ताबीज भयानक समुद्र की लहरों में बदल गया, जिसने राक्षस को चारों ओर से घेर लिया। छोटा साधु खुश हो गया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन राक्षस भी साधारण नहीं था। उसने मुंह खोलकर सारी समुद्री लहरें एक ही सांस में पी लीं। यह देखकर छोटा साधु हैरान रह गया और बोला, अरे बाप रे, क्या तू पानी का अवतार है? अब उसके पास आखिरी ताबीज ही बचा था। उसने वह फेंका, अग्नि में बदल गया और राक्षस को चारों ओर से घेर लिया। छोटा साधु हांफते हुए सोचने लगा कि अब तो राक्षस मरेगा, लेकिन राक्षस ने मुंह से वही समुद्री पानी उगल दिया और आग बुझा दी। डर के मारे छोटा साधु लुढ़कता भागता हुआ मंदिर पहुंच गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। ठीक आखिरी पल में बूढ़े गुरु ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लिया। राक्षस गुस्से में आकर मंदिर का दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर घुसा और चिल्लाया, मैं हजारों साल से साधना कर रहा काला पहाड़ी राक्षस हूं। बच्चे को बाहर दे दो, वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा। लेकिन गुरु जरा भी नहीं डरे। उन्होंने कहा, तुझे पता नहीं मेरी असली पहचान कौन है? मैं ही तेरा दुश्मन दानव शिकारी हूं। इतना कहते ही गुरु ने जादू किया और राक्षस को पूरी तरह काबू में कर लिया। उसका शरीर कभी बड़ा कभी छोटा होने लगा। अंत में गुरु ने उसे उंगली जितना छोटा बना दिया, गरम आटे में लपेटा और मुंह में डालकर खा गए। वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट मांस वाला पराठा है। उसके बाद से पहाड़ों में फिर से शांति लौट आई। लेकिन छोटा साधु फिर कभी मशरूम तोड़ने पहाड़ नहीं गया। वह रोज अपने गुरु के साथ शांति से मंदिर में बैठकर मंत्र जप करता रहा।